हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर ये धर्म के रास्ते पर चल रहा है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं करेगा या नहीं सोचेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि मेरा घर बन रहा है। तो घर बनाने के चक्कर में, क्योंकि मैं हल्द्वानी में रहती हूँ तो घर रुद्रपुर में बन रहा है, तो उसमें ये है कि आने जाने में पूरा दिन लग जाता है, तो मैनेज नहीं हो पा रहा है कुछ भी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। तो आज मतलब मैं अपनी अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमारी गृह प्रवेश की जो तैयारी चल रही है और जो पार्टी की भी जो तैयारी चल रही है, उसमें ये हुआ कि कुछ लोगों की टिकट्स कराई हस्बैंड ने और मुझे नहीं बताया। और वो हमारे घर परिवार के ऐसे लोग हैं जो हमारे घर बनने से पहले जिन लोग ने, ये सबके साथ होता होगा, जिन लोग ने कुछ कुछ पैसे दिए और रिफ़ंड नहीं करे, जबकि घर बनाने में आपको सब लोग को पता है कि आजकल कितना खर्चा आता है। तो मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगता है कि जब तुम भक्ति करती हो तो तुम ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों सोच रही हो कि किसी की टिकट करा दी, जो भी सब घर में जो भी होता है। अगर हमने किसी को पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, भगवान है देखने वाला। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया है, और हम एक विरक्त, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम विरक्त लाइफ जीते हैं, मतलब अगर हमने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, तब तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। और अगर हम घर परिवार में रह रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मेरे ऊपर लगातार मतलब ये लग रहा है कि तुम मतलब दिखावा करती हो। अब एक बात बताइए कि तुम रोज़ सत्संग सुनती हो, सत्संग सुनकर भी तुम्हारे मन से ये नहीं जा रहा है कि कोई अगर हमारे पैसे नहीं दे रहा है या हमने किसी की टिकट कराई है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। अगर बात हज़ारों में होती है तो कोई बात नहीं, अगर बात लाखों में है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब एक हस्बैंड वाइफ को ना हमेशा मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर मेरे घर में ऐसा है कि वो जो भी करते हैं मेरे को बताते नहीं है, मेरे को काम हो जाने के बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ है। अगर वो मेरे से पूछ के कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर किसी की भी फैमिली है, अगर वो पति पत्नी दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। अब क्योंकि मैं लगातार सत्संग सुनती हूँ और उसके बाद में उनको बोलती हूँ कि किसी से पैसों के लिए बोलो, तो फिर वही सब लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मैंने अभी चीज़ें सोचनी छोड़ दी हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आज ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि किसी को ऐसे ना एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए कि तुम सत्संग सुन रही हो और उसके बाद तुम पैसों की इतनी बात कर रही हो। अगर हम किसी से ज़बरदस्ती कुछ ले रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, अगर हमारे किसी बिहेव से किसी दूसरे को हर्ट होता है, तो यहाँ पर हमारी गलती है कि हम सत्संग भी सुन रहे हैं फिर भी उसके बाद हम पाखंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि, और ये जो घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, इनसे तो मेरे को बहुत डर लगता है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि मतलब हद से ज़्यादा। जैसे कि एक बार मैं एक शादी में गई थी ना, तो मैंने पैरों में वो जो लाल लाल रंग होता है वो नहीं लगाया था, तो मुझे ऐसे बोलने लगे कि मतलब कि इतना शुभ काम ये नहीं करती है, इसका कैसा चरित्र होगा ये वो। मतलब उस लाल रंग को, जो भी उसको बोलते हैं, उसको जोड़ दिया है मेरे कैरेक्टर के साथ। मतलब ये जो घर में जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं, ये मतलब इतनी चालाकियाँ करते हैं। इनको सब पता होता है कि भैया कौन स्वभाव का कैसा है, किससे हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक टाइम बाद सबको एहसास हो जाता है कि किसने हमारा फ़ायदा उठाया, किसने नहीं उठाया। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, अगर आप चीज़ों को क्लियर नहीं बताएंगे ना, तो नुकसान आप ही का होगा। और उसके बाद एक वो समय निकल जाता है, मतलब जो टाइम हम बहुत अच्छे से निकाल सकते थे, वो अपनी बेवकूफ़ी के कारण हमें बहुत भुगतना पड़ जाता है। मैंने 2-3 दिन से सोच के रखा था कि मैं अब व्लॉग वीडियो शूट नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ भगवान के भजन के ही रिकॉर्ड करूँगी। और दिमाग ऐसा डिस्टर्ब हो रखा है ना घर की चीज़ों में, मतलब मैं क्या बताऊँ। रात को 3 बजे दीदी की MRI हुई है। अब दीदी की MRI की रिपोर्ट शाम तक आएगी, तब तक मेरे दिमाग में इतनी टेंशन घूम रही है कि अगर किसी को भी मतलब अपने शरीर में तो बीमारी नहीं पालनी चाहिए ना। कम से कम अगर तुम्हारे पथरी हुई है तो उस पथरी का वो पत्थर बन गया, उस पत्थर ने कैंसर बना दिया। अब बात जान पर आ गई। अगर उनको कुछ भी हो जाता है, उनके 3 बच्चों को कौन पालेगा। उनका 30 kg 30 किलो वजन है उनका। वो देख रहे हैं आप वाइट कलर का स्विस मिलिट्री, वो चार्ज हो रहा है। उसमें मैं ट्राई कर रही थी भजन गाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटें।